हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। जैसे कि उत्तराखंड के करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल ने कब मंजूरी दी। तो एक अध्यादेश लाया गया था राज्यपाल द्वारा, वो किस तारीख को लाया गया था ये बताना है आपको। ए 10 जनवरी 2023, बी 14 जनवरी 2023, सी 20 जनवरी 2023 या फिर डी 21 जनवरी 2023। तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल कब अध्यादेश लाए थे, वो लाए थे 10 जनवरी 2023 को अध्यादेश लाया गया था। उत्तराखंड महिला आरक्षण के लिए काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे, तो उसके बाद ये अध्यादेश लाया गया था। तो याद रखिएगा 10 जनवरी 2023 को लेकर आए थे राज्यपाल अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। तो कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं नैनीताल, बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़ या डी अल्मोड़ा। देखिए जो उत्तराखंड का पहला बन रहा है वो बन रहा है ऋषिकेश में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज, तो वो कहाँ बनाया जाएगा। पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में कहाँ पर, मुंशियारी पिथौरागढ़ में कुमाऊं का पहला गिलास ब्रिज बनाया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक घोषित सुंदराकोट नोला या बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो सुंदराकोट कोला नोला कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ए उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, सी रुद्रप्रयाग और डी चंपावत। तो इसका सही आंसर होगा बी अल्मोड़ा, यानी कि इसका बी आंसर सही है। अल्मोड़ा में स्थित है सुंदराकोट, और अल्मोड़ा में भी कहाँ पर, ये सोमेश्वर के आसपास अल्मोड़ा में स्थित है। तो याद रखिएगा सुंदराकोट अल्मोड़ा। जोशीमठ आपदा का कारण है, जो जोशीमठ में आपदा हुई थी उसका कारण क्या था, जिसमें पहाड़ लगभग खिसकने लगे थे और ज़मीन नीचे से फटने लगी थी। तो उसका कारण क्या था। ए अनियोजित निर्माण, बी प्राकृतिक विस्फोट, सी अनुचित सीवेज प्रबंध और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सही, यानी कि इसका डी आंसर सही है। जो जोशीमठ में आपदा आई उसका जो कारण था वो अनियोजित निर्माण भी था, प्राकृतिक विस्फोट भी था और अनुचित सीवेज भी प्रबंध भी था। तो इसका यानी कि डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो 2022 का पूछा गया है ट्रैक ऑफ द ईयर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए खतदिंग, बी गंगोत्री, सी पिंडारी या डी चांसिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पिंडारी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। याद रखिएगा 2022 ट्रैक ऑफ द ईयर किस ग्लेशियर को घोषित किया गया था, पिंडारी ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण साक्षरता है। तो यहाँ पूछी गई है ग्रामीण साक्षरता, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ए 84.45, बी 70.70, सी 76.31 या डी 87.40। तो इसका सही आंसर होगा 76.31, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो ये ग्रामीण जन साक्षरता पूछी है। अगर वो पूछता है शहरी साक्षरता तो वो है 84.45। याद रखिएगा दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है। और अगर पूछता है ओवरऑल कितनी है उत्तराखंड की साक्षरता, वो है 78.82%। याद रखिएगा ओवरऑल साक्षरता 78.82% है। अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता पूछता है तो वो है देहरादून में, और सबसे कम होती है तो वो है उधम सिंह नगर में। सभी चीज़ें याद रखिएगा कहाँ पर कितनी है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तराखंड का ग्रामीण साक्षरता, वो है 76.31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 तक प्रदेश में नई सोलर नीति के तहत कितने गांव शामिल हुए हैं। तो जो 2023 में नई सोलर नीति आई है उसके तहत उत्तराखंड के कितने गांव शामिल हुए। ऑप्शन दिए गए हैं ए
1000 गांव, बी 500 गांव, सी 2000 गांव या डी 1500 गांव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1000 गांव, यानी कि इसका ए आंसर सही है। 1000 गांव को, उत्तराखंड के 1000 गांव को नई सोलर नीति के तहत शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोशीमठ जांच के लिए मिश्रा समिति कब बनी थी? देखो, जोशीमठ की जो घटना है वो अभी की नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चल के आ रही थी। तो उसी की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। वो गठित कब की गई थी मिश्रा समिति, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं 1976 में, 1986 में, 1996 में या 1997 में। तो इसका सही आंसर होगा 1976 में, यानी कि इसका ए आंसर सही है। 1976 में जोशीमठ जांच के लिए मिश्रा समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जनपद में निर्माणाधीन है? तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ निर्माणाधीन है, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी नैनीताल या डी देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उधम सिंह नगर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। इसका सही आंसर है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है, तो याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। पहले 2021-22 का क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन है 22-23 का है। तो इस टाइम कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए 7वां, बी 11वां, सी 8वां और डी 4था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11वां स्थान प्राप्त हुआ है खाद्य सूचकांक 2022 और 23 में उत्तराखंड में। और अगर पूछता है 2021-22 में, अगर दोबारा क्वेश्चन पुराना वाला रिपीट होता है तो सभी को पता होगा लगभग 7वां था। तो अब उत्तराखंड 4 स्थान नीचे खिसक गया, यानी कि पहले से जो स्थिति थी वो और ख़राब हो गई है। तो याद रखिएगा, अब 2022-2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को? वो हुआ है 11वां। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में अब उत्तराखंड की जीके के साथ साथ देश की करंट अफेयर भी लेके आने वाला हूँ, ताकि जो उत्तराखंड में यूके पीसीएस क्वेश्चन कराता है उसमें अधिकतर करंट अफेयर पूछी जाती है। लगभग 100 नंबर का पेपर होता है तो 10 या 12 नंबर की करंट अफेयर होती है, तो उसका भी सेशन स्टार्ट किया जाएगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।